अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल आम आदमी खास बात। कई लोग मुझसे गाड़ियों के बिज़नेस के मतलब क्वेश्चन करते हैं कि कैसा बिज़नेस है, क्या उनको इस बिज़नेस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, प्रॉफिटेबल बिज़नेस है या कोई नॉर्मल सा बिज़नेस है। इस तरह के मुख्तलिफ सवाल मुझसे किए जाते हैं। तो आज की मेरी वीडियो इसी से रिलेटेड है। मैं आपको बताऊँगा कि जो कैसा बिज़नेस है, क्या इस बिज़नेस में एक नए बंदे को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और जो ऑलरेडी इस बिज़नेस को कर रहे हैं उनका ये काम कैसा चल रहा है। वैसे तो गाड़ियों का बिज़नेस बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। अगर हम आज से 10-15 साल पहले चले जाएँ, जब पाक व्हील्स नहीं था, जब OLX वगैरह इस तरह की वेबसाइट नहीं थी, तब ये बिज़नेस बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस था। फिर ये 2011-12 में पाक व्हील्स टाइप की वेबसाइट्स आ गई, जिसकी वजह से जो शोरूम वाले थे उनका ये बिज़नेस थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ। लेकिन फिर उन्होंने भी अपने आप को जो हालात के साथ चेंज किया और उन्होंने भी ऑनलाइन जो वेबसाइट्स वगैरह का सहारा लेकर अपने बिज़नेस को ग्रो करना स्टार्ट किया। अब इसमें कई तरह के बिज़नेस हैं। एक तो ये है कि अगर आप गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, किसी बाहर के मुल्क से, और पाकिस्तान में लाकर सेल कर रहे हैं, तो अभी भी ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। गो के उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन आपको अच्छी खासी इसमें पैसे बच जाते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आप कोई गाड़ी कोई 25-30 लाख की इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें आपको 5-7 लाख रुपया ईज़िली बच जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि आपकी उस तरह सेल नहीं हो पा रही मौजूदा मुआशी हालात में, जिस तरह किसी वक्त में होती थी। जैसे कि एक माह में कोई 5, 7, 8, 10 गाड़ियाँ भी इवन के किसी एक नॉर्मल शोरूम वाले की जो निकल जाती थी। लेकिन अब ये है कि 1-2 गाड़ियाँ भी निकल जाए, फिर भी आपको प्रॉफ़िट इसमें मिलता है। लेकिन ये बात मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं गाड़ियाँ, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ियों का बिज़नेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही टफ़ हो जाएगा मौजूदा मुआशी हालात में, क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ी जिस बंदे ने परचेज़ करनी है, उसके पास उसके हालात पहले ही थोड़े इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे कि वो एक गाड़ी परचेज़ कर सके। इसीलिए वो सेकंड हैंड गाड़ी की तरफ आता है। अब जिस बंदे ने सेकंड हैंड गाड़ी परचेज़ करनी है, उसने पहले अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा करना है, फिर ही वो अपनी जो गाड़ी की तरफ आएगा और फिर ही वो गाड़ी परचेज़ करेगा। लेकिन मौजूदा जो हालात हैं, महंगाई की वजह से हर बंदा जो पिस रहा है, इसके अलावा लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के चलते हुए कारोबार बंद हो चुके हैं। इसमें हर बंदा जो है वो गाड़ी परचेज़ नहीं कर रहा। जो सेल परचेज़ है वो इस वक्त बहुत ही स्लो हो चुकी है। तो एक नए बंदे के लिए इस टाइम ये बिज़नेस स्टार्ट करना फिजिबल नहीं रहेगा। हाँ, ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, उनके लिए अभी भी अच्छा है जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं, जो इसके सारी अप्स एंड डाउन्स से मुतालिक जिनको नो हाउ है, जिनको पता है कि आज उसकी गाड़ी अगर 1 माह उसकी गाड़ी सेल नहीं हो रही, लेकिन वो अगले 2-3 माह में अपनी जितनी जो भी है कसर वो पूरी कर लेगा, उसके लिए तो बेहतर है। फिर अगर आपके पास अपनी जगह नहीं है, अपना अड्डा नहीं है, अपनी दुकान नहीं है, अपनी ज़ाती दुकान नहीं है, और फिर आप ये शोरूम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर ये आपके लिए और मुश्किलात का बाइस बनेगा, क्योंकि आप इसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। लेट्स सपोज़ कोई भी नया बिज़नेस आपने स्टार्ट करना है, तो आपको कम से कम 4, 5, 6 माह तक आपको वेट करना पड़ता है, फिर ही वो ग्रो करता है, फिर ही आपके ताल्लुकात बनते हैं दूसरे लोगों से। दूसरे लोग जो है वो आपसे पर भरोसा करते हैं, आप पर एतबार करते हैं, और इस तरह बिज़नेस रन होना शुरू होता है। लेकिन जब तक 6 माह का टाइम आएगा, जब तक आपके बिज़नेस को थोड़ा-सा पुशअप मिलेगा, उस वक़्त तक आप इस काबिल नहीं रहेंगे कि आप उसको अफ़ोर्ड कर सकें, क्योंकि आपका जो रेंट है वही आपको जो है बड़ा महंगा पड़ जाएगा, आप उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। हाँ, अगर आपके पास अपना अड्डा है, अपनी जगह है, तो फिर आप अभी भी इस बिज़नेस में अगर आना चाह रहे हैं और आप न्यू हैं, आपके पास तजर्बा नहीं है, आप इसमें सर्वाइव कर जाएँगे, आप को कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा कुछ चंद माह के अरसे में। क्योंकि आपने अपना जो रेंट जो सबसे मेजर एक जो एक्सपेंस होता है वो आपने पे नहीं करना। आपकी अपनी जगह है, आपको पता है कि मैं यहाँ साल भी बैठा रहूँ तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर साथ आप छोटा-मोटा काम स्टार्ट कोई और काम भी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ऑनलाइन गाड़ियाँ पाक व्हील्स टाइप्स जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप जो है परचेज़ करके अपनी शॉप पर खड़ी कर लेते हैं, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। इसके अलावा आप गाड़ियों की जो रिस्टोरेशन का काम स्टार्ट करते हैं, ओल्ड गाड़ियाँ परचेज़ करके जो कि आपको सस्ते दामों में मिल जाती हैं, उनको आप अच्छा सा तैयार करके आप उनको सेल कर सकते हैं। लेकिन जगह आपकी अपनी होनी चाहिए, अगर जगह आपकी अपनी नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो लोग इस टाइम ये बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, तो मैं तो उनको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस टाइम आप इस बिज़नेस में आएँ, और उनके लिए ख़ास तौर पर जो
जिनके पास तजर्बा नहीं है, जो बिल्कुल न्यू हैं इस बिज़नेस में। हाँ, जिनके पास तजर्बा है, जो ऑलरेडी भी इस काम को करना चाह रहे हैं, वो इस टाइम भी अगर आ जाएँ तो वो सर्वाइव कर जाएँगे। तो ये एक अच्छा बिज़नेस है, अच्छा और प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इम्पोर्ट की गाड़ी में आपको कितनी बचत है। ये तो मैंने अभी छोटी गाड़ी का बताया, 25-30 लाख में जो आप इम्पोर्ट करते हैं, उसमें आपको 5-7 लाख रुपया ईज़िली बच जाता है। अगर आप बड़ी गाड़ियों में चले जाएँ तो आपको अच्छा उसमें प्रॉफ़िट मिल जाता है। तो आजकल के जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, इसमें रहते हुए मैं तो रिकमेंड नहीं करता किसी को भी कि कोई इस बिज़नेस की तरफ आए। जो ऑलरेडी हैं वो भी परेशान हैं, लेकिन उनको चूँकि तमाम हालात का अंदाज़ा है, वो सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन नए बंदे के लिए आना बहुत मुश्किल काम है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और बात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।